हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार में। दोस्तों, आप जानते हैं हमने एक सीरीज शुरू की हुई है, उत्तराखंड जीके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज, है ना। तो उत्तराखंड जीके की ये सीरीज है, इसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करते हैं, वो भी विस्तृत रूप से, है ना। उसमें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। ये भले ही आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर पटवारी, लेखपाल, एसआई, किसी भी यूके ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम कराता है, उन एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये सीरीज आप लोगों के लिए। ठीक है। और ये कंटिन्यू दोस्तों, ये सीरीज तभी रह पाएगी जब आप लोग अपना सहयोग देंगे। आप लोग सहयोग कीजिए और मैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देने वाला हूँ, बहुत ही मेहनत के साथ। मैं एक ही ये सीरीज नहीं, मैं सोच रहा हूँ अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो ज़रूर एक और क्लास सुबह के समय, सुबह 8 बजे एक क्लास और आप लोगों के लिए लाई जाए। और वो भी किस चीज़ के लिए? उसमें यूके जीके और हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है ना। हिंदी हो गई और अदर जीके, तो ये सभी का कॉम्बिनेशन बना के वहाँ पर प्रश्न होंगे आप लोगों के लिए। ये एक सीरीज ये वाली हो गई, कॉम्बिनेशन सीरीज, है ना। सब कुछ होगा वहाँ। और एक ये उत्तराखंड ही होगा इस 9 बजे वाली क्लास में। ठीक है। तो आप लोग अगर सहयोग करते हैं, सहयोग के लिए आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, है ना। लाइक करना है, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। जहाँ भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक हो, जहाँ आप शेयर कर सकते हैं कीजिए अपने दोस्तों में, है ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा नहीं मिलता ना, तो हम सोचते हैं कि शायद जो हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, अभी नहीं करना चाहिए करके से, है ना। अगर आप लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, पसंद आती है, कमेंट कीजिए, है ना। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए कि हाँ वीडियो अच्छी है, हम बहुत कुछ इससे सीख रहे हैं, आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो ज़रूर आप लोगों के लिए मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूँगा आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है। चलिए फिर प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, हल्द्वानी। देहरादून नहीं, ठीक है, देहरादून नहीं। हाँ, देहरादून देखो, आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। कितने हैं? 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, एक है देहरादून और एक है हल्द्वानी। ये जो देहरादून में जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है ना, ये राजीव गांधी, है ना, ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। ठीक है। देहरा राजीव, ठीक है, ये चीज़। और ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ये उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। क्या? पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। डायरेक्टली पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन है, तो राजीव गांधी में जाएंगे आप, देहरादून जाएंगे सीधे। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। और दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, इनका जो उद्घाटन हुआ था ना, ये 2015-16 में जब ये राष्ट्रीय खेल हुए थे ना, तो तब इनका उद्घाटन हुआ था उस समय 2015-16 में। हरीश रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। चलिए प्रश्न नंबर 2, प्रसिद्ध केम्प्टी जलप्रपात कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये जलप्रपात से तो प्रश्न बनता ही है। कभी केम्प्टी जलप्रपात पूछ लेते हैं, तो कभी टाइगर फॉल पूछ लेते हैं, कभी हार्डी जलप्रपात पूछ लेते हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस चीज़ को, एक जलप्रपात पढ़ लेना, है ना। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है सी, मसूरी। मसूरी में है, केम्प्टी जलप्रपात हो गया, हार्डी हो गया, है ना, ये चीज़ है। और देहरादून में तो और भी हैं, टाइगर फॉल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ों को। ठीक। और हाँ, ये जलप्रपात दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है, पिछले एग्जाम में मैंने देखा भी था, ये था भेलछड़ा। ठीक है। भेलछड़ा जलप्रपात ये कहाँ है, ये पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान रखना ये पिथौरागढ़ में है। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन आपके सामने है, मैं सीधे डायरेक्टली आंसर में जाऊंगा, और अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे दीजिएगा तब तक, है ना। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर है दोस्तों डॉक्टर डी पंत। क्या? डॉक्टर डी पंत। ये डी पंत, इनका पूरा नाम अगर हम पढ़ें तो देवी दत्त पंत। ठीक है, देवी दत्त पंत।
और पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप आंसर देंगे 25 जुलाई 1979। याद रखना इसको, 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई और जिसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर डी पंत। ये दोस्तों ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलिए फिर प्रश्न नंबर 4। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है ज़रूर आप लोगों को, क्योंकि मैंने इस पर मेहनत किया है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रश्न कलेक्ट किए हैं और मुझे मालूम है कि कितनी इस पर मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सीरीज़ के लिए, है ना। तो इसके लिए ज़रूर दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक करने में क्या जा रहा है आप लोगों का, है ना। बस मुझे फीडबैक मिलेगा और ये मिलेगा कि हाँ इतने लोग पसंद कर रहे हैं, इतने लोगों के लिए मुझे काम करना चाहिए आगे, है ना। तो दूसरों की खुशी तो बहुत ही अच्छी फील होता है उस समय, है ना। तो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरे की खुशी पर जो खुशी मिलती है ना, कि अपनी खुशी के लिए तो सब लोग खुश, वो तो ठीक ही है ना। जो दूसरे की खुशी में थोड़ा सहयोग करे तो वो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से, है ना। तो सभी को मुझे लगता है ये चीज़ सोचना चाहिए। तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने जो भी ग्रुप हैं वो चीज़, है ना। तो व्हाट्सएप में हो, टेलीग्राम में हो, फेसबुक हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? चौथे का आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1969 में, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ 2021 में ना एक और मंडल बनाने की बात की गई थी, अभी बना तो नहीं आई थिंक, है ना। वो गैरसैंण मंडल करके पूछा जा सकता है कौन सा मंडल बनाने की घोषणा की करके। तो गैरसैंण मंडल बनाने की, तीसरा मंडल बनाने की घोषणा की थी और उसमें 4 जिले उसमें सम्मिलित करने की बात हुई थी। उसमें थे रुद्रप्रयाग और चमोली, ये गढ़वाल मंडल के हो गए, और ये हमारे ये कुमाऊं मंडल से हुए वो अल्मोड़ा और बागेश्वर। ये पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं भैया, क्योंकि 80 है ना। कहीं से प्रश्न बन जाते हैं, तो जो चीज़ कहीं पर ये चीज़ आ जाते हैं तो फैक्चुअल चीज़ें और कुछ उसके साथ हम सम्मिलित कर लें तो बहुत अच्छी बात है ना। वो चीज़ें ध्यान आ जाती हैं एग्जाम हॉल में फिर, ठीक। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बड़े अच्छे से इत्मीनान से ऑप्शन पढ़िए, प्रश्न को समझिए, है ना, फिर आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, देहरादून में है उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय। दोस्तों ये मुख्यालय से ना एक प्रश्न तो बन ही जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना है, मतलब कि जहाँ भी कोई संस्थान है जैसे, है ना, मुख्यालय उनका कहाँ है, तो ये चीज़ आप लोग जरूर पढ़ लेना बहुत अच्छी तरीके से। जैसे पूछ सकते हैं कि लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, लोक सेवा आयोग, तो ये हरिद्वार है, आप हरिद्वार देंगे, है ना। एरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, एरीज का मुख्यालय कहाँ है? एरीज मतलब आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है। तो ये चीज़ पूछा जाता है, एरीज, है ना। तो एरीज ये कहाँ है? एरीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एरीज कहाँ है, एक बार जरूर यहाँ तक वॉच कर रहे हैं वीडियो को अच्छे से, तो एरीज का मुख्यालय कहाँ है ये आप बताएंगे, ठीक है। ठीक, वन अनुसंधान संस्थान पूछ लेते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान पूछ लेते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बोलते हैं तो मुक्तेश्वर, याद रखना, मुक्तेश्वर नैनीताल में है, मुक्तेश्वर तो, है ना। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुक्तेश्वर नैनीताल में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है भैया, है ना, तो इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। ये देखिए एक और इसी प्रकार का प्रश्न आ गया, उत्तराखंड का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं, है ना, उत्तराखंड का सचिवालय कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून में सचिवालय, धरने देने बैठते हैं, है ना, कोई आंदोलन वगैरह यहीं सचिवालय में बैठ के ही तो करते हैं, बाहर धरने देते हैं, देहरादून में तो ही जाते हैं, है ना। ये चीज़ तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। तो आपसे ऐसे ही और भी संस्थान उनके मुख्यालय ये पूछ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जो बोशी सेन ने इसका गठन किया था, है ना, बोशी सेन ने, बीसी सेन बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ ठीक है, ये पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान विवेकानंद है, तो ये तो कहाँ है? अल्मोड़ा में। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो, मतलब कि आपको ये संस्थान आपने जरूर पढ़ने हैं,
इसका गठन किसने किया, गठन कब हुआ, ये मैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, ये कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी अगर मैं बात करूँ ये 1924 में इसका गठन हुआ था, बोसी सेन ने किया था, है ना, अल्मोड़ा में, है ना। तो ये चीज़ विवेकानंद वाला। तो ऐसे ही आपको हर एक संस्थान महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एक और मुझे ध्यान आ रहा है SCERT, है ना, SCERT मतलब राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। तो ये कहाँ है, ये नरेंद्र नगर में कहाँ है पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। SCERT कहाँ है, नरेंद्र नगर में है। नरेंद्र नगर कहाँ है, टिहरी में है भैया, है ना। और इसका गठन हुआ था ना 2006 में हुआ था गठन। बस ऐसी चीज़ें मतलब आप लोगों को पढ़नी है, ये चीज़ ध्यान रखना, मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ और भी इसके साथ साथ, है ना। चलिए, डांट कर किससे लिया जाता था, तो परसों जो वीडियो आई थी, कल तो हमारी वीडियो आई नहीं, है ना। तो कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई, इसके लिए मुझे भी खेद है ना। लेकिन आगे आप लोग अगर सहयोग करते हैं, सपोर्ट अगर पसंद करते हैं वीडियो मतलब, है ना, तो ज़रूर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासें आगे से आती रहेंगी, ठीक है। तो अच्छी लगती हैं ज़रूर लाइक किया करो वीडियो यार, है ना, अपने ग्रुप में शेयर किया करो, है ना। तो 7 इसका दोस्तों D होगा, बुनकरों से लिया जाता था ये डांट कर। तो उस वीडियो में मैंने जो परसों बताया था उसमें ये टैक्स से संबंधित गोरखाकालीन टैक्स जो भी हैं आप लोग एक बार पढ़ लेना, मैंने कहा था आपको, है ना। तो आज का भी आप लोगों का होमवर्क है, ये जो गोरखाकालीन टैक्स हैं तो वो आप लोग ज़रूर पढ़ लें। एक तो ये, और एक मुख्यालय या संस्थान, उनके मुख्यालय कहाँ है संस्थान के विभिन्न, ठीक है, उनकी गठन कब हुआ, ये चीज़ें किसने किया, ये 2 होमवर्क में है आपकी याद। तो प्रश्न नंबर 8, उत्तराखंड का बोधगया किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तराखंड का बोधगया किसे कहा जाता है। रुद्रप्रयाग, काशीपुर, टनकपुर, काकड़ी घाट। तो इसका सही आंसर है साथियों D, काकड़ी घाट, ठीक है। ये D ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तराखंड का बोधगया कहा जाता है। तो प्रसिद्ध, तो ये तो महत्वपूर्ण बन गया, है ना। ये इनके उपनाम पूछ लेते हैं कि रुद्रप्रयाग, इसका उपनाम क्या है ना। रुद्रप्रयाग इसको पुनाड़ है इसका उपनाम, ठीक है, पुराना नाम भी कह सकते हैं। ये पुनाड़ किसका उपनाम है, बहुत बार पूछा जाता है रुद्रप्रयाग। काशीपुर का पुराना नाम ये क्या है, काशीपुर का पुराना नाम गोविशाण है, याद रखना, है ना, गोविशाण। आप कॉपी जरूर रखना, है ना, कॉपी पेन जरूर रखना जब भी हम ये क्लास लेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन जरूर रखना दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे तो ये, क्योंकि नोट करने के वक्त आपको थोड़ा माइंड में वो ज़्यादा इंद्रियां काम करती हैं ना, तो चीज़ें परमानेंट बन जाती हैं फिर। और ये टनकपुर का पुराना नाम क्या था, गास्टिंगगंज, ठीक है, गास्टिंगगंज, ठीक है, गास्टिंग, ठीक, 9 लिखना भूल के, चलिए तो ये याद रखना चाहिए, गास्टिंगगंज, टनकपुर। प्रश्न नंबर 9, वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वशिष्ठ कुंड। ये कुंड से भी पूछ लेते हैं कि ये कुंड कहाँ है, वो कुंड कहाँ है ना। जैसे ये भूरी अमूला कुंड कहाँ है, बहुत बार पूछा जाता है, भूरी अमूला कुंड कहाँ है ना, भूरी अमूला, ठीक, भूरी र रुद्र, ठीक, भूरी र रुद्रप्रयाग यानी कि, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ों को याद करना। तो वशिष्ठ कुंड कहाँ पूछा गया है कि वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर दोस्तों टिहरी, वशिष्ठ टिहरी, आया लास्ट में, टिहरी बन गया, ठीक है, वशिष्ठ टिहरी। ऐसे भी थोड़ा चीज़ें रिलेट करके याद रखना। प्रश्न नंबर 10, मातंग ऋषि गुफा कहाँ स्थित है। देखो जैसे अभी हमने ये कुंड पढ़े, है ना, ऐसे गुफाओं से भी पूछ लेते हैं कि ये गुफा कहाँ है, वो गुफा कहाँ है। तो ऐसे ही मातंग ऋषि गुफा कहाँ है, ये पूछा गया है, प्रश्न पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों D, उत्तरकाशी, मातंग ऋषि उत्तरकाशी। मातंग ऋषि काशी गए, ऋषि कहाँ गए, काशी गए गुफा में। बस ऐसे ही थोड़ा रिलेट करके ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे आपको गणेश गुफा पूछ सकते हैं, गणेश गुफा कहाँ है, ठीक है। भरत गुफा कहाँ है, बहुत ही, भरत गुफा, हनुमान गुफा एक ही जगह है, ठीक है। व्यास गुफा, ये सब चमोली में है, भरत गुफा, व्यास गुफा, गणेश गुफा, हनुमान गुफा, ये कहाँ है, चमोली में है, ठीक। ये भरत गुफा में कई बार चमोली नहीं देते हैं, गिरसा दे देते हैं, गिरसा।
तो ये गिरसा एक स्थान जगह है ना, तो वहाँ है भरत गुफा। गिरसा चमोली में ही है ना, ये चीज़ याद रखना। मुचकुंद गुफा भी पूछते हैं, चमोली में है, बद्रीनाथ में। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? 11वां प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, चमोली। चमोली है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल, ध्यान रखना सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा गया है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये पूछा जाता आपसे तो वो हरिद्वार हो गया। फिर हरिद्वार की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना, ये चीज़ है, ठीक। और सबसे कम क्षेत्रफल पूछा जाता तो सबसे कम क्षेत्रफल ये चंपावत हो गया, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या अगर पूछा जाता तो रुद्रप्रयाग हो गया, ठीक है। ऐसे मतलब ये 2011 की जनगणना आपको पढ़नी पड़ेगी, एक बार देखनी पड़ेगी जरूर, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना, अगर पसंद आती हैं, है ना। अगर आप आगे से और चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाते रहूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहूँ, है ना, तो ये चीज़ें आप इसके लिए लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आश्वस्त रहूं वीडियो लाने के लिए आप लोगों के लिए। और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, है ना। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को, है ना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी तुरंत उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। चलिए फिर प्रश्न नंबर 12 है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, ठीक है। 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उत्तराखंड से। वो 5 कौन कौन से हैं? चंपावत हो गया, ठीक है, पिथौरागढ़ हो गया, और इसी के साथ साथ चमोली हो गया, ये उत्तरकाशी हो गया, ठीक है, और कौन रह गया? यूएसएन, है ना, यूएसएन उधम सिंह नगर, एक उधम सिंह नगर हो गया, ठीक। इसमें ये पिथौरागढ़ ऐसा है ना, ये 2 राज्यों से सीमा बना, सॉरी 2 देशों से सीमा बनाता है। एक तो ये तिब्बत चीन वाला पार्ट, ठीक है, तिब्बत चीन वाला तिब्बत चीन वाला पार्ट, और नेपाल से भी बनाता है ना। और ये चंपावत और ये पिथौरागढ़ और चमोली, ये तीनों नेपाल से बनाएंगे, है ना। हाँ, ये सॉरी ये किससे बनाएंगे? ये बनाएंगे ये चीन से, तिब्बत चीन वाला पार्ट। सॉरी मैं एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना। ये चंपावत हो गया, और ये पिथौरागढ़ हो गया, और ये चमोली हो गया, ठीक है, ये, ठीक। इनमें कौन बनाएगा? ये देखो, ये नहीं, चंपावत नहीं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी बनाएगा, है ना। थोड़ा सा मुझे नक्शा अपने माइंड में फिट करना हो रहा है ना, ये चीज़ें। तो ये 3 बनाएंगे, ये 3 बनाएंगे तिब्बत चीन से, ठीक है। तिब्बत वाला पार्ट वो चीन में ही आता है ना, इसलिए तिब्बत चीन बोल देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एकाधिकार चीन का ही है इस तिब्बत पर, ठीक। तो ये चंपावत नहीं, ठीक है, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक। और ऐसे ही ये पिथौरागढ़, और ये कौन बचा? ये उधम सिंह नगर यूएसएन, है ना, उधम सिंह नगर, और कौन बचा? एक ये उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, और एक हाँ चंपावत, ठीक है, ये चंपावत, ठीक। ऐसे 1 मिनट, चंपावत, ठीक। ये बनाएंगे नेपाल से, ठीक है, ये किससे बनाएंगे? नेपाल से बाउंड्री बनाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13, उत्तराखंड के चारों धाम कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। कभी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? उसमें हरिद्वार भी आता है ना, हरिद्वार भी ऑप्शन में दिया होता है, तो हरिद्वार 4 धाम में नहीं आता है। इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ आते हैं। ये कौन से जिला समूह में है बताइए? तो गंगोत्री, यमुनोत्री ये तो उत्तरकाशी में है, तो उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तरकाशी सभी में है, ठीक है। बद्रीनाथ ये चमोली में आते हैं भैया,
और केदारनाथ ये रुद्रप्रयाग में आते हैं। तो रुद्रप्रयाग और चमोली कहाँ है? रुद्रप्रयाग, यहाँ रुद्रप्रयाग नहीं है, रुद्रप्रयाग नहीं है, रुद्रप्रयाग है ना, चमोली भी है, बिल्कुल सी ऑप्शन। यहाँ हरिद्वार आ गया है ना। तो ये 4 धाम में हरिद्वार नहीं होता है, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। तो सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 14, राज्य के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है साथियों बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, केदारनाथ। क्या? केदारनाथ। ठीक, और इसकी ऊंचाई अगर पूछ लेगा आपसे ना तो 35, फिर उल्टा कर लो इसका। ठीक है, 35 फिर 53 कर दो, इतना मीटर ऊंचाई है इसकी। पूछ लेते हैं कभी कभार, तो इसको मैंने ऐसे ही याद रखा था, 35 है ना, फिर 53, एक बार और उल्टा करके लिख लो। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, ये जाता है प्रताप शाह को। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना आप, ये प्रताप शाह इनकी पत्नी थी गुलेरिया। ठीक है, गुलेरिया। ठीक, गुलेरिया जो संरक्षिका बनी थी अपने इसके लड़के का नाम था कीर्ति शाह। शायद मैंने पिछली वीडियो में आपको वहाँ भी बताया था। कभी पूछ लेते हैं कि कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी, तो ये माता गुलेरिया थी। ठीक है, कीर्ति की माँ थी गुलेरिया। ठीक है, और प्रताप शाह की पत्नी थी। ठीक, प्रश्न नंबर 16, प्रसिद्ध नारा हिमालय बचाओ देश बचाओ किसने दिया? बहुत ही अच्छा नारा है ना, हिमालय बचाओ देश बचाओ। तो ये नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है साथियों डी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये अनिल जोशी, देखो अनिल जोशी ना ये भी पर्यावरण से ही संबंधित है। ये भी क्या है? पर्यावरण से ही संबंधित हैं, और इनको हाल ही में पद्म भूषण मिला है भैया, पद्म भूषण। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पूछ लेंगे कि अनिल जोशी का किससे संबंध है, तो ये भी पर्यावरण से ही संबंध है इनका। ठीक है, निम्न में से पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? तो अनिल जोशी को मिला है। ठीक है, ऐसे चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख लेना। ये गौरा देवी आप तो जानते हैं, चिपको आंदोलन है ना, चिपको आंदोलन। ठीक है, और हाँ, चिपको आंदोलन कब हुआ था आपको याद होगा है ना। ये चिपको आंदोलन शुरू कब हुआ था? ये 1973 में हुआ था। एक बार आप भी चेक कर लेना है ना, 1973। तो दोस्तों अभी भी लाइक नहीं किया, ज़रूर वीडियो को लाइक करना है ना, अपने साथियों में भी इसको ज़रूर शेयर करना जहाँ भी आपके ग्रुप वगैरह बने हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 17, पिथौरागढ़ में स्थित अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अस्कोट, ये वन्य जीव विहार से पूछ लेते हैं। अभी यहाँ पर पूछा है कि अस्कोट वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1986 में। कभी स्थापना पूछ लेते हैं, कभी जनसंख्या की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है, सबसे छोटा कौन है ना। स्थापना की दृष्टि से सबसे, ये क्रम में लगाइए, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जरूर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक, ये अस्कोट वन्य जीव विहार, इसका क्षेत्रफल 599 किलोमीटर है ना, किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और कई वन्य जीव विहार हैं। हाँ, ये उत्तराखंड में है ना, ये केदारनाथ वन्य जीव विहार, गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी में है ना, और केदार वन्य जीव विहार कहाँ है? चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। और ये अस्कोट वन्य जीव विहार ये है ना, पिथौरागढ़ वाला। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। इसको बोलते भी हैं कि कस्तूरी मृग, अस्कोट कस्तूरी मृग वन्य जीव विहार, इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोना नदी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये पौड़ी गढ़वाल वाला। ठीक है, विंसर, ये अल्मोड़ा का विंसर। ठीक है, ये चीज़, और मसूरी, विनोग है ना, कुछ क्या बोलते हैं, विनोग। तो ये भी नंदौर, ये नैनीताल वाला। तो प्रसिद्ध हैं ये चीज़ें। ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था 1928 में। ये भूमि बंदोबस्त वाला मैंने आपको पढ़ाया था परसों, बताया था ये है ना, परसों की वीडियो में। और दोस्तों आप लोग देखो, यूके पुलिस का मैंने
2014 का पेपर सॉल्व कराया है, ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना। वो आप भले ही फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, एसआई पुलिस की, है ना, तो कांस्टेबल तो ठीक ही है, तो इन चीज़ की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। यूके पुलिस 2014 सॉल्व पेपर करा रखा है, बहुत अच्छे से करा रखा है, ठीक है, उसको भी ज़रूर देख लेना। और जो इससे पहले जो हमारी एक पहली इस सीरीज की वीडियो आई है वो अभी तक नहीं देखा आपने, उसको भी ज़रूर वॉच कर लेना, है ना। तो ये सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण किफ़ायती साबित होंगे आप लोगों के लिए, ये चीज़ मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो इसका आंसर हो गया बी, है ना। आप लोग ये 11वां था, है ना, 11वां भूमि बंदोबस्त, क्योंकि उत्तराखंड में टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए, एक स्वतंत्रता के बाद हुआ 1960 में हुआ वो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताना यार आप लोग, कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं कमेंट करने में आप लोगों को कितना टाइम लगता है यार, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। मुझे वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए प्रश्नों का निर्माण करने में कितना समय लगता होगा बताइए, है ना। प्रश्न नंबर 19, उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है साथियों ए आर.पी. टोलिया, ये उत्तराखंड के पहले मुख्य। तो पहले कौन क्या थे ये भी आपने पढ़ना है, नहीं प्रथम उत्तराखंड में कौन क्या थे ये भी पढ़ना है। तो आप लोग अगर विस्तृत भी पढ़ना चाहेंगे मेरे से तो ज़रूर मैं इन क्लासों को भी लेते रहूँगा, विस्तृत भी लूँगा अभी, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो, ठीक है, अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा मिलता है। ये एन.पी. नवानी भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, एन.पी. नवानी, है ना, ये क्या, ये प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार में है ना, तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे एन.पी. नवानी। चलिए अंतिम प्रश्न है साथियों, ठीक है, तो नए हैं जरूर सब्सक्राइब तो करके ही जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण वीडियोज आगे से आती रहेंगी, मिलती रहेंगी, है ना। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है और उसका सही आंसर है साथियों ये नहीं, है ना, बी केदारनाथ, केदारनाथ में है। कहाँ है? केदारनाथ में इनकी समाधि स्थल है, ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी दोस्तों ज़रूर एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप देना कि हाँ हमें वीडियो ऐसी लगी, ठीक है। और अपने ग्रुप में जहाँ भी आप लोगों के स्टडी ग्रुप बने हुए हैं, है ना, उन सभी ग्रुप में इसको बस चिपका दो इस वीडियो को, ठीक है, फैला दो कहीं पर भी, ठीक, ताकि बहुत अच्छे से और स्टडी हम करेंगे और डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे, एमसीक्यूज़ की तरह हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड में भी ये क्लासें जारी रहेंगी आपको, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरी वॉच करने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक। और कोशिश करूँगा मैं कल सुबह 8 बजे आप लोगों को एक वीडियो और दें जो पूरे डिटेल्ड में ये उत्तराखंड यूके SSC के किसी भी एग्ज़ाम, जैसे पुलिस हो, है ना, तो कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे यूके जीके हो गया और हिंदी हो गई और अदर जीके हो गया, तो इन सभी को सम्मिलित करके वो क्लास हमारी रहेगी, ठीक। तो ये तभी संभव है जब आप लोग सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, फिर टेक केयर एंड बाय बाय।